अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो नंबर 8 आपके सामने है। इंशाअल्लाह आज मैं आपको केस 5 यानी हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह चेंज करना होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच हैबिचुअल एक्शंस में आ जाए तो उसको किस तरह तब्दील किया जाएगा, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैबिचुअल एक्शंस होते क्या हैं। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है आदतें जो इंसान मुसलसल करे, उसको हम हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, या ही कम्स हियर वंस इन अ ईयर, यानी जिसमें आप देखें डेली का लफ्ज़ आ रहा है या वंस का लफ्ज़ आ रहा है, वंस इन अ ईयर, वंस एवरी डे का लफ्ज़ आ रहा है, डेली का लफ्ज़ आ रहा है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं, इस तरह के जो जुमले होते हैं, उनको हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। इनको समझने से पहले आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोनाउंस की किस्में हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं, जबकि सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन होते हैं ये वाले ही शी इट दे और एनी नेम। इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। आज के केस को आप अच्छे तरीके से समझें। थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी केसेस से जो हम पहले समझाते हुए आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक जुमला है ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल रेगुलरली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लफ्ज़ आ रहे हैं रेगुलरली, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। अब हम इन जुमलों को देखकर जो हमने चेंजिंग की है वो बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसको मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट। इसका नाम मैंने रखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, ये याद रखिएगा। ये पूरा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। और ये जो आ रहा है, जो इन्वर्टेड कोमाज में आ रहा है, इसको हम कहेंगे सेकंड पार्ट। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया हुआ है, वैसे इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन आप इसको फर्स्ट पार्ट कह दें और इसको आप क्या कह दें, इसको आप कह दें सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट, ये आप अपने जहन में पहले अच्छे तरीके से बिठा लें। आगे चलते हैं। अब देखिए चेंजिंग क्या होगी, इस बात को आप गौर से समझें। पहला रूल आप देख लें क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट, ये देखें ये सेकंड पार्ट आ गया। इसका ये कौन सा पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो रहा है। अब ये किसके मुताबिक चेंज होगा, ये इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसमें देखें ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। कि जब आपने देखा कि जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको किसके मुताबिक चेंज कर देंगे, जो फर्स्ट पार्ट में आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है उसके मुताबिक। तो हमने देखे कैसे चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट, आई को हमने कन्वर्ट कर दिया ही में। आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में, क्योंकि इसमें आपको ही नज़र आ रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। बाकी जो चेंजिंग है वो वही है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कोमा दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ मैंने एक चीज़ का इजाफा किया हुआ है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने यहाँ देखा कि यहाँ जो है आपने ये देखा कि कैपिटल लेटर है तो ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, अगर यहाँ प्रॉपर नाउन आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी का नाम आ जाए, जैसे फैसल आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी जगह जब आप उसको चेंज करेंगे तो फैसल का एफ कैपिटल होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अच्छा ये हो गया।
अब आप दूसरा सेंटेंस ले लें, ही सेज टू हर यू डू दिस मिस्टेक एवरी डे। ठीक है, ही सेज टू हर यू डू दिस मिस्टेक एवरी डे। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही टेल्स हर दैट शी डज दिस मिस्टेक एवरी डे। ठीक है, जुमला आपके सामने। अब इसकी चेंजिंग आप देख लें। पहली चेंजिंग, सेकेंड पर्सन ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पर्सन ऑफ सेकेंड पार्ट, ये देखें ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पर सेकेंड पर्सन इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आपको पता है यू सेकेंड पर्सन है, तो ये किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये आपने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या लग रहा है, ही हर लग रहा है, तो हमने क्या लिखा, ही टेल्स हर दैट शी। जाहिर है शुरू में ये सब्जेक्टिव केस लगेगा तो हर शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी डज दिस मिस्टेक एवरी डे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी वही चेंजिंग है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, तीसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी दे प्ले क्रिकेट वंस इन अ वीक। हमने जब कन्वर्ट किया तो हमने क्या लिखा, ही टोल्ड मी दैट दे प्ले क्रिकेट वंस इन अ वीक। अब यहाँ रूल फॉर चेंजिंग आप समझ ले कि थर्ड पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट विल नॉट चेंज। ये देखिए यहाँ दे आ रहा है तो यहाँ भी दे आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, बाकी वही चेंजिंग है जो लिखी हुई है। अब एक फार्मूला होता है सन फार्मूला, ये आप लिख लीजिए या किसी जगह आप नोट कर लीजिए, ये बहुत अहम है, इससे आपको बात सही तौर पर समझ आ जाएगी। तो ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट और थर्ड पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट। अच्छा, फिर मैंने लिखा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने लिखा सेकंड पर्सन ऑफ सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरू में एस आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है और यहाँ एन आ रहा है, तो आप अपने जहन में रखिए और इस वीडियो को आप एक बार फिर देख लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया हुए प्रैक्टिस सेंटेंसेस, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहला सेंटेंस है, ही सेड अली डज हिज होमवर्क एवरी आफ्टरनून। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है, द टीचर सेज टू मी यू डू दिस मिस्टेक डेली। और तीसरा है, शी सेड टू हिम आई गो टू लंदन वंस इन अ ईयर। आंसर देख लेते हैं। He said that Ali does his homework every afternoon. Number 2, the teacher tells me that I do this mistake daily. And number 3, she told him that she goes to London once in a year. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर इसी तरह का मवाद पड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।